अब हम देखने वाले 2013 जीएस पेपर 3। ये ड्राफ्टिंग से लेके क्वेश्चन है और उस टाइम पे एक नई कमेटी बनी थी, कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, उसके ऊपर डिपेंड था ये क्वेश्चन। यशवंत सिन्हा नाम था कमेटी का। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विद द कंसिडरेशन टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, द न्यू कंपनीज बिल 2013 हैज इनडायरेक्टली मेड CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ए मैंडेटरी ओब्लिगेशन। ये हो गया, इसने अपना पूरा जो एक टाइप से स्टेज सेट करना था ये कर दिया है इस वाली स्टेटमेंट। अब इसके बाद ये पूछ रहा है डिस्कस द चैलेंजेस एक्सपेक्टेड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन राइट अर्नेस्ट, कि भैया जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कुछ दिक्कत होने वाली है, उसको आप भाई डिस्कस करो। आल्सो डिस्कस अदर प्रोविजन इन द बिल एंड देयर इम्प्लीकेशंस। 2013 10 नंबर क्वेश्चन, 200 वर्ड्स लिखने हैं, अपना हो गया ये। अब देखो, नॉर्मल सी चीज है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आप ये सोच के देखो 2013 में ये क्वेश्चन आया क्यों आया? क्योंकि नई नई कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, नई नई रेगुलेशंस बनने लगी थी, तो इस वजह से ये हॉट टॉपिक था, तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो गया। फिर इसकी अपना गाइडलाइंस वगैरह है, उससे हमें आइडिया लेना है, तो ये ना काफी बर्निंग टॉपिक था। और इसमें बेसिकली है क्या वो देखते हैं। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट तो अपनी जो कंपनीज वगैरह होगी वो, और उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब उनको समाज का कुछ भला करना पड़ेगा, कि भैया हम तुम लोगों से ही कमा रहे हैं, तो हम तुम लोगों को ही कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचा देते हैं, इसको बोलते हैं हम CSR। और ये 2013 के कंपनीज बिल में इंट्रोड्यूस हुआ था। वैसे बेसिकली क्या है कि अगर आपका 100 करोड़ से ऊपर 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, ये है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 2% आपका टोटल जो प्रॉफिट है उसका 2% पिछले 3 साल के बेसिस पे आपका जो बनता है ना एवरेज, वो आपको अपना लोगों की सेवा में लगाना है। वो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप खुद से लगा लो या किसी NGO के थ्रू या किसी गवर्नमेंट फंड में दे दो आप। तो क्या होगा कि आपको अपने एक प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है गवर्नमेंट के काम करने में। तो ये चीज आ गई। और उसके बाद पूछ लिया कि भैया इसमें इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज क्या है भैया। विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है अकाउंटिंग में, कि वैसा अकाउंट है नहीं बट उसको सजा दजा के अच्छा दिखा दिया जाता है, या कुछ कहने की बात है उसमें 420 कर दी जाती है, ऐसे कर सकते हैं हम। प्लस जो एक राइट कोज होना चाहिए, जिस हिसाब से ये लेके आए हैं यशवंत सिन्हा जो कमेटी इसको लेके आई थी, उनकी मनसा कुछ हो रही होगी कि भैया लोगों की सेवा रहनी हो, उसमें ही भाई इसने साजे। अभी लोगों ने क्या किया, अभी पिछले 8-10 सालों में ये काफी निकल के आई ये चीजें, कि अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहां से पैसा मतलब हमारी ही कंपनी है, मैं उसको लोगों की सेवा में लगा रहा हूँ, मैंने अपने समाज सेवा चालू कर दी, और उससे ही मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वहां से लोगों की वोट ले रहा हूँ और जीत रहा हूँ। मतलब कहने की बात है, जो आपको समाज की सेवा करनी थी वो तो की आपने, बट अपने बेनिफिट के लिए उसको ही घुमा फिरा के अपना बेनिफिट बना लिया, पॉलिटिशियन बन गए, आगे आप अपना काम करने लग रहे हो। इससे नुकसान क्या है कि भैया जो एक निस्वार्थ भाव से सेवा होनी थी वो नहीं हो रही। और इसकी पहली चीज क्या थी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में सारी हर जगह मतलब आपको देखना पड़ेगा, सरकार को उसके ऊपर जो अच्छी से गाइडलाइंस वगैरह ड्राफ्टिंग स्ट्रेटेजिकली उसके ऊपर मॉनिटर करना पड़ेगा, जिससे ध्यान रहे। दूसरा इसका एक था अदर प्रोविजन में पूछ लिया, इसमें अदर में एक प्रोविजन ये था कि जो CSR करके जो अपना बनेगा ना, एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, उस बोर्ड में 1/3 मतलब 3 मेंबर होने चाहिए कम से कम, और उसमें 1/3 मेंबर क्या होंगे, वो होंगे इंडिपेंडेंट, मतलब जिनका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये क्यों होगा, क्योंकि भैया कंपनी ऐसा ना हो कि आप पार्सलिटी वगैरह कर पाए, तो इस वजह से एक ये प्रोविजन था। और उसके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह क्या हो सकती है कि अच्छा 3 में से एक ही बंदा, तो उसको तो आप वैसे भी कुछ भी कर सकते हो, मतलब आंखों में पट्टी डाल सकते हो, इस टाइप की चीजें। तो ये तो अपना बॉडी पार्ट हो गया। बॉडी पार्ट में आपको रोना धोना नहीं करना, आपको जस्ट उसके पॉजिटिव पॉइंट या जो एक रियल कंसर्न है वही दिखाना है। और कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि सरकार को अच्छी स्ट्रेटेजिकली
ये इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा सस्टेनेबली, कि हर साल ऐसी चीजें होती रहे जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वगैरह और लोगों का भला हो। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा, वे फॉरवर्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको सीखने को क्या मिलता है कि अपनी जो पॉलिसीज वगैरह उससे क्वेश्चन बनते कैसे है। आपको इस पूरे क्वेश्चन को रटना नहीं है भैया, बस इससे ये सीखना है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। तो हैव ए नाइस डे, एंजॉय द जॉय।